कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। तभी उसकी आंख एक अजीब आवाज से खुलती है जिसे सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो उठकर डोर में बने हुए एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। इसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, लेकिन टीवी के अंदर सिग्नल नहीं आ रहा था और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को कुछ अजीब लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता टीवी के अंदर ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों शो हो रहा है। वो सोच ही रहा होता है, तभी बाहर से लोगों की तेज चिल्लाने की आवाजें आती है। जब वो खिड़की की तरफ बालकनी के अंदर आके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग डरे हुए हैं, वहाँ यहाँ भाग रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईडन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये एक्चुअली में हो रहा क्या है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो समझ जाता है कि लोग ज़ोंबी बन रहे हैं। डर के मारे वो फिर से अंदर आता है। तभी एक अनजान आदमी ईडन के अपार्टमेंट में आता है। इसे देखकर ईडन भी डर जाता है, क्योंकि ईडन समझ रहा होता है ये बंदा भी ज़ोंबी बन चुका होगा। दरअसल ये बंदा ईडन का पड़ोसी होता है और वो कहता है डरो मत, मैं ज़ोंबी नहीं हूँ। वो कहता है मेरे सभी दोस्त ज़ोंबी बन गए हैं और मैं अपने आप को बचाते हुए तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम क्या पूछता है। फिर ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है। जब वो पीछे पलटकर बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसके गर्दन पे ज़ोंबी का काटा हुआ निशान देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये भी अब बहुत जल्दी ज़ोंबी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपने सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। अब कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकल के आता है। अब ईडन के हाथ में वो चाकू देखकर वो कहता है मैं ज़ोंबी नहीं हूँ, मत मारो। ये कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती है। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि इसके ऊपर वायरस का असर होने लगा है। ये देखकर फिर ईडन कहता है अभी मेरे घर से निकल जाओ वरना तुम्हें मैं मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी घर से बाहर निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है वहाँ मौजूद ज़ोंबीज ईडन के पड़ोसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये देखकर वो काफी घबरा जाता है एंड दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो शांत होकर न्यूज देखता है। न्यूज के अंदर रिपोर्टर बताती है कि ये वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है वो घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले, अपने डोर्स एंड विंडोज को अच्छी तरह क्लोज कर ले। इधर ईडन अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लाइन बंद होती है। जब वो अपने मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ मैसेजेस मिलते हैं। मैसेज में ईडन की मॉम लिखी होती है कि पूरे शहर में ज़ोंबीज फैल चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और तुम घर के बाहर नहीं निकलना, हमारा इंतजार करना। अब इस तरह शाम हो जाती है। ईडन अपने बालकनी में बैठ के बाहर का नजारा देखने लगता है। पूरा शहर वीरान हो चुका था, हर जगह आग फैली हुई थी। ईडन अंदर से पूरा टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालत में वो अकेला कैसा रहेगा। इस हालत में वो सर्वाइव करने के लिए अपने पूरे रूम के अंदर ईडन छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है, क्योंकि इस नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। और वो फिर मिरर के ऊपर डे 1 लिख देता है। ईडन को अच्छी तरह पता था कि ये ज़ोंबी वायरस महीनों तक चलने वाला है, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में एक सेफ जगह बना लेता है, क्योंकि आने वाले हर एक खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह दिन गुजरते हैं एंड एक हफ्ता पूरा बीत जाता है। रात में लैपटॉप में वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बताता है इस बंद अपार्टमेंट में उसकी लाइफ कैसे गुजर रही है। वक्त के साथ साथ ईडन को अब अकेलापन महसूस होने लगता है। उसके पास अब पानी का सप्लाई भी बंद हो चुका था, जिसे देखकर वो और भी परेशान हो जाता है एंड उसके पास खाना भी बहुत कम बचा था। ईडन पूरे ज़ोंबियों के शहर में अकेला फंस गया था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। और फिर एक दिन रात में ईडन अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। अब वो खुद के सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है। तभी हम देखते हैं छत से बड़े वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है। इसको देखकर ईडन एक कोने में छुप जाता है और मौका मिलते ही ईडन उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड लड़की वहाँ पर ही मारी जाती है। और फिर ईडन बाद में जाकर उस रास्ते को भी बंद कर देता है ताकि और कोई ज़ोंबी यहाँ पर ना आ सके। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जाते हैं। ईडन यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करने लगता है। एक दिन फिर ईडन यहाँ पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसके फोन में एक आवाज आती है। जब वो जाकर अपना फोन चेक करता है तो उसके अंदर उसके माँ का एक वॉइस मैसेज आया होता है। मैसेज में उसकी मॉम बोलती है हम शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तभी उसके माँ को इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन मैसेज के कुछ आखिरी सेकंड में अपने माँ बाप के चिल्लाने की आवाज सुनता है। ये सब सुनकर अब ईडन भी समझ जाता है उसके माँ बाप मर चुके हैं। ईडन अब बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी। फिर ईडन गुस्से में आकर थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे ज़ोंबीज दिखाई देते हैं। अब ईडन बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हर एक जगह ज़ोंबीज भरे पड़े थे। अब ईडन को समझ आ जाता है कि इतने सारे इन्फेक्टेड लोग के बीच से वो बाहर नहीं निकल सकता। और वो जैसे ही फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है, कुछ इन्फेक्टेड लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ईडन उन ज़ोंबीज से बचते हुए अपने अपार्टमेंट
अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और एक फ्रिज को डोर के आगे लगाकर डोर को अच्छी तरह लॉक कर देता है। अब ना चाहते हुए भी ईडन को अपने घर में रहना पड़ता है। कई हफ्तों से घर में अकेले रहने की वजह से ईडन पूरी तरह टूट जाता है। तभी एक साथ पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। अब ये देखकर ईडन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो ये सोचने लगता है आगे की जिंदगी अब मैं कैसे गुजारूंगा। ना खाने पीने को कुछ है, ना सिग्नल्स, ना ही बिजली है। ये सब सोचकर ईडन अपने आप को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। इन सब से तंग आकर ईडन अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है वायरस को फैले हुए आज तक 42 डेज कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 2 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है और पानी भी नहीं पिया। और कहता है मैं इस तरह घुट घुट कर मरने की वजह मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। इतने दिन अकेले रहने के बाद अब वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। अब वो जैसे ही अपने आप को फांसी पर लटकाने वाला होता है तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पे जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों के बाद ईडन एक लड़की को देखकर शॉक हो जाता है और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। तभी उसका पैर चेयर से स्लिप हो जाता है और वो तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। इसके बाद फौरन ईडो उस विंडो के पास जाकर लड़की को घूरने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर उसको अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद एक जिंदा इंसान को देख रहा था। तभी उस लड़की भी ईडन को देख लेती है और जल्दी से अपना विंडो का पर्दा बंद कर लेती है, क्योंकि वो उसे ज़ोंबी समझने लगी। अगले दिन ईडन फिर उस खिड़की के पास जाता है और फिर वो लड़की को देखने लगता है। इससे पहले वो लड़की ईडन को ज़ोंबी समझकर छुप जाती, तभी ईडन पेपर पे हाई लिख के उसकी तरफ हाथ हिलाने लगता है। तभी वो लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ोंबी नहीं है। अब वो लड़की ये देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी ईडन पेपर के जरिए अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बता देती है। फिर ईवा ईडन से पूछती है कि तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है। ईडन बताता है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके अपार्टमेंट के सामने कुछ ज़ोंबीज आ चुके हैं। अब वो जाने से पहले ईडन पेपर के जरिए बताता है कि क्या हम इस तरह कल भी बात कर सकते हैं, जिसके बाद ईवा हाँ कहकर वहाँ से चले जाती है। अब रात में ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है। जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो टूथपेस्ट खाकर अपना गुजारा कर लेता है। तभी रात में तेज बारिश होने लगती है और पानी स्टोर करने के लिए ईडन बहुत सारे बर्तन उसके बालकनी के अंदर रख देता है और खुद भी इतने दिनों बाद पानी नहाने लगता है। और फिर वो अपनी दाढ़ी भी शेव कर लेता है और खुद को चिकना करके अगले दिन वो ईवा से मिलने आता है। अब ईवा उसे देखते ही पसंद करने लगती है। ईडन एक बॉटल को रस्सी से बांधकर ईवा की तरफ फेंक देता है। फिर वो पकड़ लेती है और उस रस्सी पर ईडन 2 पानी के बॉटल बांधकर ईवा की तरफ ढकेल देता है, जिससे वो बॉटल सामने के जाली से तेज से टकरा जाती है। तभी इसकी आवाज नीचे से एक ज़ोंबी सुन लेता है और ईवा के अपार्टमेंट की तरफ वो तेजी से चढ़ने लगता है। तभी ईडन ये सब देख लेता है और वो ज़ोंबी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल लेकर उसके तरफ मारता है, जिसके बाद वो ज़ोंबी ईडन को देख लेता है और ईडन के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो ज़ोंबी ईवा को छोड़कर ईडन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ईडन जल्दी से एक बेसबॉल बैट उठाता है और जैसे ही वो ज़ोंबी इसके अपार्टमेंट की तरफ आता है ईडन उसे मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। भूख से ईडन का बुरा हाल हो जाता है। अब ईडन किसी भी हाल में भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसकी वजह से खाने के लिए उसे कुछ न कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वो पड़ोसी के अपार्टमेंट पे जाकर खाना पीने की ढूंढने की कोशिश करता है। तभी ईडन बाहर निकल कर देखता है, बाहर उसके पड़ोसी के डेड बॉडी पड़ी थी। फिर ईडन उसके पास जाकर उसके पॉकेट चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उस अपार्टमेंट की चाबी मिल जाती है। तभी ईडन के पास कुछ ज़ोंबीज आने लगते हैं, तो वो समझदारी से काम लेते हुए उसके पड़ोसी के लाश के साथ लेट जाता है और ये आइडिया काम भी कर जाते हैं। सभी ज़ोंबीज उसके ऊपर से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में घुस जाता है और फिर वो अपार्टमेंट के अंदर देखता है कि बेड के ऊपर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर हेलमेट गिरा देता है ताकि वो ये कंफर्म कर सके ये ज़ोंबी है या फिर मर चुकी है। लेकिन वो लड़की नहीं हिलती, जिससे ईडन समझ जाता है कि ये लड़की मर चुकी है। फिर ईडन सीधा किचन की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे फ्रिज में कुछ खाना मिल जाता है और उस अपार्टमेंट में भी ईडन को काफी ज्यादा जरूरत का सामान भी मिल जाता है। अब ये सब पैक करके वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी एक इन्फेक्टेड उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले वो ज़ोंबी ईडन को काट लेता, ईडन टेबल लैंप से जोर से उस ज़ोंबी के सर पे ऊपर मार देता है, लेकिन इस बार से उस ज़ोंबी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दोबारा फिर से वो ज़ोंबी ईडन के ऊपर हमला करता है। तब ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ोंबी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो उसके सामने बहुत सारे ज़ोंबीज थे। फिर वो बिना आवाज किए धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और वो जल्दी से कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, कहीं ज़ोंबी ने इसे काटा नहीं। लेकिन ईडन की बॉडी सेफ थी। इसके बाद वो अपना सामान चेक करता है, जिसके अंदर उसे 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। अब इसे देखकर
देखकर वो एक फैसला करता है कि इन 2 वॉकी टॉकी में से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद ईडन उन कपड़ों से एक रस्सी बनाकर नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरने के बाद उसे काफी सारे ज़ोंबीज दिखाई देते हैं। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट के अंदर फेंक देता है। तभी ज़ोंबीज ईडन को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर ईडन एक बालकनी के अंदर जाकर छुप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से ज़ोंबीज ईडन को देख नहीं पाते और वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद ईडन अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। अब सुबह ईवा वॉकी टॉकी से ईडन से बात करने लगती है। वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुन के ईडन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन ईवा से कहता है कि 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। इसके बाद ईवा जवाब देती है कि मैं भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। इसके बाद ये दोनों ढेर सारे बातें करते हैं। बातें करते करते रात हो जाती है। अब इसके बाद ईवा कहती है कि रात हो रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। ये कर वो कांटेक्ट कट कर देती है। इसके बाद ईडन को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके बाद वो खाना ढूंढने के लिए उस वेंटिलेशन रास्ते से होते हुए बाहर निकलता है। आगे जाते हुए उसे एक इन्फेक्टेड लोग की लाश दिखाई देती है जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया। फिर ईडन थोड़ी बहुत हिम्मत कर अपने पड़ोसी के बाथरूम के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उसे खून का एक निशान दिखाई देता है। उस निशान को फॉलो करते हुए जब वो पर्दा हटाता है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर ईडन इसके बाद उस अपार्टमेंट में उधर इधर घूमने लगता है। तब वो किचन के पास जाकर देखता है तो उसे बहुत सारा खाना मिलता है। फिर इसके बाद वो ईवा से कांटेक्ट करते बोलता है कि मुझे बहुत सारा खाना मिल गया है। फिर ईवा गुस्से से बोलती है कि तुम मुझे बिना बताए उस अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुस गए, वहाँ पर तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद ईडन कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर ईवा कहती है कि मुझे भी तुम्हारे पास आना है, लेकिन ईडन बोलता है कि अभी तुम मेरे पास मत आओ, यहाँ पर खतरा हो सकता है। जब मैं बाहर आऊंगा तब तुम्हें सेफली अपने अपार्टमेंट में ले आऊंगा। तब ईवा मान जाती है और उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना। ईडन को अब खाना मिल गया था, उसे फिर से अपने अपार्टमेंट अंदर वापस जाना था। जब वो निकलने ही वाला होता है तभी ईडन को अपने आसपास किसी का होने का एहसास होता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक नुकीला भाला था। दोनों एक दूसरे से देखकर समझ जाते हैं कि ये ज़ोंबी नहीं है और उस बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब ईडन कहता है कि मैं बस खाना ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम वॉकी टॉकी में किससे बात कर रहे थे। ईडन यहाँ पर झूठ बोलता है मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने आप से बातें करता हूँ। इस बूढ़ा आदमी ईडन से काफी अच्छा बात करता है और वो कहता है तुम जितना मर्जी उतना खाना ले जा सकते हो। और फिर वो बूढ़ा आदमी ईडन के लिए कुछ खाने के लिए देता है। अब वो इतने दिनों से भूखा था, बिना कुछ समझे ईडन वो खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उस बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि उस अलमारी से मुझे एक बोतल उठा कर दो। जब ईडन पीछे पलट कर वो बोतल लेने ही वाला होता है तब ये बूढ़ा आदमी बेसबॉल बॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे ईडन वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद ईडन को होश आता है तो वो खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ही बुरा डर जाता है और वहाँ से वो निकलने वाला होता है तब वो देखता है कि उसके पैर भी बंधे हुए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आ जाता है और वो कहता है ये मेरी पत्नी है जो कि अब एक ज़ोंबी बन चुकी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मेरी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी पड़ी है और आज तुम्हें मैं उसका खाना बनाने वाला हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को एक मेडिसिन लेने के लिए कहता है जिससे उसकी बॉडी सुन्न हो जाएगी और उसे दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन ऐसा करना नहीं चाहता था। वो बूढ़ा आदमी से कहता है तुम्हारी पत्नी इस तरह से भी जिंदा नहीं रह पाएगी और वो खुद मरने के लिए चिल्ला रही है। तुम अपनी बीवी को मारकर इस नरक जैसी जिंदगी से उसे आजादी दिलवाओ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता। वो ईडन से कहता है चुपचाप ये दवाई खा लो वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके मालूम है। लेकिन ईडन यहाँ पर नहीं मानता। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी औजार लेने के लिए जाता है। अब यही मौका देखकर ईडन ऐसे वैसे करके अपने हाथ छुड़ा लेता है और डोर के पीछे जाके छुप जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी रूम के अंदर आता है तो ईडन पीछे से उसको अपने इन्फेक्टेड पत्नी के पास धकेल देता है और उसकी इन्फेक्टेड पत्नी उसे काटने लगती है। फिर इन दोनों को एक रूम के अंदर लॉक करके ईडन अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी में बताते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट में घुस चुके हैं। अब ये सुनकर ईडन ईवा को बचाने के लिए जाता है। अब ईडन बाहर आके देखता है कि ईवा अपने बालकनी के अंदर फंस चुकी है और उसके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी एक रस्सी का यूज करके नीचे उतरने लगता है लेकिन बदकिस्मती से वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड ईडन को देखकर उसके ऊपर हमला करता है। फिर ईडन अपनी जान बचाने के लिए एक शॉटगन से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन गन की आवाज बिल्डिंग में रहे हर एक ज़ोंबी सुन लेता है और फिर ईडन को मारने के लिए वो उसके पीछा करने लगते हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए ईवा के अपार्टमेंट की तरफ भागता है और ईवा भी ऊपर से चादरों से बनी एक रस्सी नीचे फेंक देती है। अब ईडन इसके जरिए
ऊपर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक इन्फेक्टेड ऊपर चढ़ने लगता है। अब ईडन यहाँ पर समझदारी से काम करते हुए वो एक अपार्टमेंट के अंदर कूद जाता है और वहाँ से उस रस्सी को काटने लगता है, जिससे वो इन्फेक्टेड काफी ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। जिसके बाद ईवा भी नीचे उतरकर ईडन के पास आ जाती है। इसके बाद ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए दोनों मिलकर उस ज़ोंबी से लड़ने का फैसला करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दोनों समझदारी से अपार्टमेंट का मेन डोर खोलकर तुरंत उसके पीछे छिप जाते हैं और फिर इन्फेक्टेड लोग इन्हें बिना देखे सीधा अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और फिर मौके का फायदा उठाकर ये लोग बाहर आते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। अब ये दोनों तो यहाँ से बच जाते हैं, लेकिन आगे चलकर और एक इन्फेक्टेड ईडन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की काफी देर तक फाइट चलती है। आखिरकार ये दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर ईवा यहाँ पर हिम्मत दिखाकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। फिर दोनों अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए ये अपनी अपार्टमेंट के करीब आ जाता है और फिर वो अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक बहुत बड़ा खतरनाक इन्फेक्टेड इनके ऊपर हमला कर देता है। तभी ईडन ईवा को अंदर ढकेल देता है और खुद उस ज़ोंबी के साथ लड़ने लगता है। अब कुछ देर बाद ईडन घबराते हुए अंदर आता है और डोर लॉक करके फ्रिज को डोर के सामने लगा देता है। फिर ईडन ईवा से कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। ये कहकर वो ईवा को एक बेसबॉल बैट देता है और उससे दूर जाने लगता है। थोड़ी देर में मैं ज़ोंबी बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं इन्फेक्टेड होकर तुम्हें मार दूं, इसलिए तुम मुझे खत्म कर देना। लेकिन ईवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अब ये सुनकर ईडन बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला और ईवा से कहता है कि वेंटिलेशन से रास्ते से जाते हुए तुम पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर चले जाना, वहाँ पर तुम्हें काफी सारा खाना मिल जाएगा। अब कूदने से पहले ईडन अपनी टी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे काटने का कोई भी निशान नहीं मिलता, यानी ज़ोंबी ने ईडन को नहीं काटा था। अब ये देखकर ईडन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये दोनों एक साथ गले लग जाते हैं। अब ये अपार्टमेंट के अंदर तब तक सर्वाइव करेंगे जब तक ये ज़ोंबी वायरस खत्म ना हो। फिर इनमें टीवी के अंदर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट में इस वायरस का वैक्सीन निकाल दिया और बहुत जल्दी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने वाला था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर से कर देना।